जैन साथियों, मैं नितेश आर्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बी द फिट में। यहाँ पर हम लोग यार हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें मैं बहुत कुछ चीज़ शेयर करता हूँ जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व किया हूँ या सीखा हूँ। मेरा करीब 10 साल का फिटनेस का एक्सपीरियंस है। इस हेल्थ के फील्ड में करीब 10 साल से हूँ मैं, मोर देन 10 ईयर्स आई वुड से, जिसमें मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, अप्स एंड डाउन देखा हूँ लाइफ का। वो हम लोग सब कुछ सीखेंगे यहाँ पर। ये आपका टाइम बहुत ही सेव कर देगा, ताकि जो मैं मिस्टेक किया हूँ वो आप ना करो और आपका एक अच्छा खासा बॉडी बन जाए, सोसाइटी में अच्छा इमेज रहे, लड़कियाँ भाव दे और तुम अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंट फील करो यार। क्योंकि बॉडी होने से क्या होता है कि लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो कॉमन सा बात है। क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग दिखोगे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन, तो तुम यार ज़्यादा अपना बात जो है रख पाओगे, ठीक है, एक अलग ही स्ट्रॉन्ग वे से रख पाओगे, ठीक। करीब मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, और मैं कोई कंपटीशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आई नेवर वेंट टू एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। बस ये मेरा खुद का फिटनेस के लिए था, क्योंकि माई वर्क वाज IT वर्क। और IT वर्क में क्या है कि तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक टेबल है, डेस्क है, एंड यू हैव टू सिट एंड डू योर वर्क। ज़रूरी है कि तुम यार हेल्थ फिटनेस में जाओ। अगर नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारा पेट निकल जाएंगे, बॉडी ख़राब हो जाएंगे, ठीक। आज हम लोग जो जानने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है बॉडी बनाने का। लेकिन जो मैं मिस्टेक किया था फिर सीखा, वही बताने वाला हूँ, बॉडी बनाने का सीक्रेट। वो सीक्रेट है यार आपका मसल रिकवरी टाइम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जब जो नए नए बंदे लोग आते हैं, व्हेन दे जॉइन जिम, जनरली क्या करते हैं वो लोग पर डे जिम जाते हैं। पर डे जिम जाएंगे, कभी ये खेलेंगे कभी वो खेलेंगे, मतलब बिकॉज दे आर एक्साइटेड कि भाई बॉडी बनाना ऐसा वैसा, तो लोग पर डे जिम जाते हैं। और वही मैं किया। जब मैं जिम ज्वाइन किया था, तो मेरा क्या स्टोरी है कि मैं था, मेरा एक नेबर था, एंड वी बोथ वेंट सेम टाइम। तो मेरा तो बस वही गोल था कि मैं लोग से पीट जाया करता था, मतलब लोग आके पीट देते थे मुझे। आई यूज्ड टू बुली अलॉट, स्पेशली नेबर के साथ ही, कभी कभी स्कूल में ही। वो बस था कि भाई बॉडी अच्छा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई हमको परेशान नहीं करेगा, या कोई परेशान करने आएगा तो उसको हम पीट देंगे, ठीक। तो बस वही मोटिव था, कोई गर्लफ्रेंड का ड्रामा नहीं था, कोई ब्रेकअप नहीं था। दैट वाज द मेन थिंग, टू कोई बुली ना करे मुझे। आई हैव टू गो एंड डू ऑल द स्टेप्स। एट दैट टाइम इट वाज सम काइंड ऑफ फैशन, आई वुड से। उस टाइम थोड़ा सा हो गया था इन्वायरमेंट कि भाई सबको जिम जा रहा है तो चलो हम भी जिम जाते हैं। मी एंड माई नेबर, वी बोथ वेंट। और उस टाइम फीस काफ़ी लो था, करीब अराउंड 400 के आसपास था दैट टाइम फीस। वो वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं। दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव इन वेस्ट बंगाल, बंगाली इन्वायरमेंट। जब मैं इनिशियली में जब जिम गया मैं यार, तो करीब मैं 2 साल तक, 1.5-2 साल तक रहा उसमें, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि 1.5-2 साल हो गया मेरा जिम में आने जाने में, और मेरे में कुछ ग्रोथ ही नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है। जबकि मेरा जेनेटिक्स भी ठीक है, मेरे पिताजी भी लंबे चौड़े हैं। हाँ, मेरी माँ का हाइट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिताजी का भी ख़ानदान का जेनेटिक्स भी अच्छा है। तो फिर वैसा है तो भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मेरे माइंड में डाउट था कि भाई अल्लाह, मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ, इतना फीस दे दिया मैं। एंड दैट टाइम आई हैड नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट। हालांकि जो ट्रेनर थे घुरा फिरा कर मुझे बोलते थे कि ऐसा गाइड कर दूंगा, वैसा गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं समझ रहा था कि उनका क्या प्लान है। बट उधर मैं नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। मैं बस जा ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि उस समय कुछ नेगेटिव आइडिया था सप्लीमेंट को लेकर, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आई वाज न्यू ऑन दैट फील्ड ना, एकदम नया था मैं। बस समहाउ वो ज़्यादा फोर्स नहीं किए, बोले तो थे लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं किए। और मैं भी जो है बजट के इशू की वजह से, बिकॉज दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट, आई बिलीव बाय दैट टाइम आई वाज इन 8 और 9 क्लास में था मैं दैट टाइम। बजट का भी इशू था, आई हैव नॉट गॉन ऑन दैट वे। 2 साल दिख रहा हूँ कि मेरा बीत गया और मेरे अंदर कुछ ग्रोथ ही नहीं है। जैसा मैं था वैसा को वैसा, एग्जैक्टली वैसा। थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा है हैंड थोड़ा सा, लेकिन बाकी कमर उमर जो भी था वैसा को वैसा ही, मतलब हल्का सा हैंड ही दिख रहा है, बाकी पूरा बॉडी सेम एज इट वाज 2 ईयर्स एगो। अब वो 2 साल में तो यार लोग कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं। वही 2 साल अगर मैं घर में ऐसे ही रेस्ट करता तो भी मैं बॉडी बन ही आता मतलब ग्रो हुए करता है, मसल नहीं तो, लेकिन नॉर्मल जो ग्रो होता है वो ग्रो होता है। फिर क्या हुआ कि फिर मैं बहुत स्ट्रेस हो गया, मतलब जो 2 साल से जा रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर मैं गैप करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं गैप करना शुरू कर दिया कि आज जिम जा रहा हूँ, फिर कल नहीं जा रहा हूँ, परसों नहीं जा रहा हूँ, या कभी कभी हफ्ता में 1-2 बार चल जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिम क्या है, जो जिम का जो जोश था वो 2 साल 1.5-2 साल में ख़त्म हो गया मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जिम कभी जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
इवन दो आई एम फीस पेइंग द फीस, जिम का मेंबरशिप चालू है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि 2-2 महीना स्किप भी हो जा रहा है, तो भी मैं फ़ीस दे रहा हूँ, दोस्त थिंग्स आर देयर। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जब मैं गैप करना शुरू कर दिया हूँ कि आज मैं जिम जा रहा हूँ, कल परसों नहीं जा रहा हूँ, या हफ्ता में किसी एक दिन चल जा रहा हूँ जिम, तो देख रहा हूँ कि मेरा बॉडी ग्रो हो रहा है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 साल से वर्कआउट किया, बॉडी मेरा ग्रो नहीं हुआ। अब वही मैं गैप करना शुरू कर दिया कि आज जिम जा रहा हूँ, कल नहीं जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ, तरसों नहीं जा रहा हूँ, इस तरह से करना शुरू कर दिया, तो देख रहा हूँ कि जो मेरा 2 साल में बॉडी ग्रो नहीं किया, जिसमें मैं पर डे जा रहा था, आई वाज क्वाइट डेडिकेटेड कि भाई मुझे पर डे जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि उस टाइम मेरे जो ट्रेनर थे वो मुझे ज़्यादा वेट उठाना नहीं देते थे। जो टीम के जो जिम के ऑनर ट्रेनर जो भी बोल सकते हो यार, वो हेवी वेट उठाना नहीं देते थे कि भाई तुम मत उठाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत नेगेटिव थे बंदे वो। और मेरा तो भाई जेनेटिक्स रहा है सिंह, तो हम लोग को हेवी वेट उठाने का मतलब मज़ा आता है, एग्रेसिव होने में मज़ा आता है। लेकिन वहाँ पर जो है वो 2 साल तो समझ लो कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही मैं गैप करना शुरू कर दिया, वो मसल बनना शुरू हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो मैं 2 साल का रिकवरी नहीं हुआ था, वो देख रहा हूँ कि 5-6 महीना में मैं एक अलग ही रूप में रिकवर कर गया, मैं मतलब कुछ अलग ही बन के मैं आ गया। फिर मैं ऑब्ज़र्व किया, थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर, और डेट टाइम तो मेरे ख्याल से 3G फ़ोन चल रहा था उस टाइम मेरे ख्याल से 4G भी नहीं आया था। हाँ 4G बस आने ही वाला था मेरे ख्याल से, 3G बहुत चल रहे थे। हम लोग एयरटेल का और वोडाफोन का हैक यूज़ करके जो है फ्री में 3G यूज़ किया करते थे, तो वो ठीक था, चलता था अच्छा खासा, ठीक, प्रॉक्सी वगैरह बहुत सारा यूज़ करके। एनीवे, तो वो जो है उस टाइम जो है इंटरनेट पर आ गया था, तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारा रिसर्च के बाद समझ में आया कि भाई ये रिकवरी का मामला है। पहले क्या था कि मैं पर डे जिम जा रहा हूँ, अब पर डे जो है बॉडी रिकवर कर नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है कि मैं हेवी वेट मार नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं आज जिम गया, 10 kg मार रहा हूँ, फिर कल गया, फिर 10 kg मार रहा हूँ, तो अब 10 kg नहीं, वो 9 kg उठ रहा है, क्योंकि मसल जो फटा है रिपेयर नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ। और जब वो 9 kg मार रहा हूँ, तो फिर वो 9-10 में अटक के रह गया मैं, क्योंकि क्या हो गया, मैं वेट बढ़ा नहीं रहा हूँ। और वेट इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा हूँ कि मसल में रिकवर नहीं हो रहा है। मसल रिकवर नहीं होगा तो फिर तुमको स्टेमिना मिलेगा ही नहीं कि भाई तुम ज़्यादा वेट मार सकते हो। मान लो तुम्हारा जो मसल है उसकी कैपेसिटी 10 kg का है, तुम आज खेले, इसको फाड़ दिए, तुम मसल फटा, लॉस हुआ, अब आ गया 9 kg पर समझ में क्या बोल रहा हूँ, अब ये मसल आ गया 9 kg का वेट पर, कि बहुत सारा मसल का जो लाइन्स है वो टीयर डाउन हो गया, बहुत सारे मसल जो टूट गए हैं, तो अब वो 9 kg पर आ गया। अब मैं कल आ रहा हूँ फिर से मारने के लिए, 10 kg उठ ही नहीं रहा है, तो मजबूरी में क्या है कि मुझे 9 kg लेके मारना पड़ रहा है। अब फिर क्या है, फिर अगले दिन इसी में अवस्था है, मतलब जो वेट है मैं उसी में अटक के रह गया। क्योंकि इशू क्या हो रहा था कि जो मैं 2 साल से पर डे एक्सरसाइज कर रहा था, उसमें यार मैं रिकवरी टाइम ही नहीं दे रहा था बॉडी को, यार मैं रिकवरी टाइम नहीं दे रहा था, जो कि ये कि बहुत ही बड़ा बैड फैक्टर है बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। यू नीड रिकवरी टाइम। और जब मैं वो रिसर्च किया, जब मैं लर्न कर लिया कि भाई यहाँ पर तो पंगा यहाँ पर ये है कि मैं जो पर डे खेल रहा था वही बैड आइडिया था। पर डे जिम में जाना ही बैड आइडिया है। जिम पर डे के लिए नहीं बना हुआ है। जिम में क्या है, तुम्हारा गैप चाहिए ताकि तुम्हारा जो मसल जो फटा है उसका रिकवरी हो। रिकवरी होगा तभी तो यार काम होगा यार। मसल तुम्हारा रिकवर होगा तब ना वो मोटा होगा, फिर जाओगे अगले दिन। जैसे मान लो कि मैं आज 10 kg खेला, मसल टीयर डाउन हुआ, 2 दिन में रेस्ट किया, रिकवर हो गया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, तब वो 10 kg नहीं, मैं 11 kg मारूंगा। फिर 11 kg मार रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ, फिर मसल फट रहा है, फिर 2 दिन गैप किया, रिकवर किया, फिर मैं 11 kg मार रहा हूँ। इस तरह से मसल बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं वेट बढ़ा रहा हूँ ना, वेट बढ़ा रहा हूँ, मसल फट रहा है, रिपेयर हो रहा है। और वही जो मैं पहले कर रहा था, पर डे जिम जा रहा हूँ, मसल फट रहा है, टूट रहा है, फिर वही कर रहा हूँ, तो रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वेट उठाने का, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो भाई फिर मसल वहीं पर अटका रह गया। समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट चीज़ है जो कि लोग शेयर नहीं करते हैं और बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। कुछ ट्रेनर है जो जानते हैं इसके बारे में, तो वो लोग सोचते हैं कि ये सब नॉलेज है मेरे पास तो मैं इसको यूज़ करूँगा। जो बंदे लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम में, उनसे एक्स्ट्रा कमाने को लेके, जिनको मैं दूंगा, पीए दूंगा, मैं जिनको पर्सनल असिस्टेंट जिनको मैं करूँगा, उनसे लूँगा पैसा, तब उनको ऐसे हम इन्फॉर्मेशन दूंगा। जनरली ये होता है जिम में। लोग पर्सनल ट्रेनिंग क्यों देते हैं? इसलिए ना, ताकि वो जो है एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है जो ले सके, दे सके, कुछ पैसा कमा सके वो लोग। ये पंगा रहता है। सो जो मैटर है आप लोग का, जो जिम जा रहे हो, तुम लोग पर डे जिम जा रहे हो, पर डे तुमको जाना ही नहीं, तुमको जो है पर डे जिम नहीं जाना है।
अगर तुम पर डे जिम जा रहे हो तो भाई तुम्हारा मसल फटेगा, रिकवर होगा नहीं। यू नीड गैप। और देखो मैं क्या करने लगा, फिर जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, जब मैं देखा कि मेरा बॉडी अच्छा ग्रो कर रहा है, जो मैं 2 साल में नहीं किया वो 5-6 महीना में कर लिया, फिर मैं रिसर्च किया। अब फिर जो है मैं अपना खुद का रूटीन बनाना शुरू कर दिया, विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई ट्रेनर साइड। उससे कुछ भी हेल्प नहीं। और उसमें क्या कि मैं बॉडी को 2 भाग में बांट दिया, जो कि जनरली बहुत लोग करते भी हैं। और मैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियो भी देखा, एंड देन लर्न कि बेस्ट है कि आप यार स्टार्टिंग जो है फेस, जब तुमको बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो करना है, उसमें बस बॉडी को 2 हिस्सा बांट दो, लोअर बॉडी, अपर बॉडी। लोअर बॉडी में कहाँ, नाभि से लेकर नीचे तक लोअर बॉडी हो गया आपका, और उसके ऊपर जो है अपर बॉडी हो गया। ठीक, 2 भाग में बांट दो। मंडे को जिम जा रहे हो, यू डू लोअर बॉडी एक्सरसाइज। मंडे को गए जिम, लोअर बॉडी में क्या है यार, कुछ भी नहीं है, वेट लिए कंधे पर और उठा बैठा बस करना है बस। पूरा तो ये कि इतना अप डाउन करते तुम्हारा पूरा ये जितना का मसल है सब हो जा रहा है एक्सरसाइज। ठीक, देन ये वाला लेफ्ट राइट डम्बल्स ले लिए, करते रहे। उसके बाद अगर तुम्हारे पास रबर है, चैन वगैरह है, तो बार पकड़ के जो है तुम इसको दोनों पैर के इस तरह से उठा सकते हो, ताकि यहाँ का जो मसल है इसका एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, जो हम लोग करते हैं या जिसमें हम लोग टाइसअप मारते हैं, उसी में जो है झूल के जो है आप दोनों पैर को ऊपर उठा के जो है इस तरह से जो है इस तरह का जो है तुम्हारा लोअर बॉडी का एक्सरसाइज हो गया। और जनरली जो है ना, अगर तुम सही से करोगे लोअर बॉडी का एक्सरसाइज तो एक घंटा काफ़ी है। 1 आवर इज इनफ टू हैव ऑल दोस वर्कआउट। 3-4 ही वर्कआउट है जिसमें तुम्हारा जो लेग का जो लोअर बॉडी जो है पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, पूरे को पूरे मसल का एक्सरसाइज हो जाता है। क्योंकि इधर का जो लोअर बॉडी है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल स्टेट है, और काफ़ी ज़्यादा मसल इधर ही है। 1 घंटा में पूरा एक्सरसाइज हो गया तुम्हारा। जब तुम लोअर बॉडी खेल ली, और मेक श्योर जब तुम लोअर बॉडी खेल रहे हो तो तुम यार एग्रेसिव होकर खेलोगे, एकदम आराम से नहीं। मतलब तो तुम्हारा जो फेस है इसमें खिंचाव आना चाहिए, जो करते हो ना इस तरह से। पूरा वेट जो है एकदम पूरा, मतलब वेट ऐसा हो कि तुम्हारा जो है ना मसल वसल जो फेस का मसल तुम्हारा खिंचाव हुआ है, मतलब तुमको एग्रेसिव करना पड़े अपने आप को, तब जाकर उठा पाओगे तुम। एक होता है मैं ऐसे उठा लिया, ऐसे गया, ऐसे उठा लिया तो इसमें यार ग्रोथ उतना नहीं होगा। ये तो दोस्त तुम्हारा जो मसल है वही है, तो तुम लिमिट कैसे पुश करोगे यार। यहाँ बॉडी बनाने का मतलब है, मसल मोटा करने का मतलब है लिमिट से पुश करना। जो तुम्हारा मसल है उसको फाड़ना है, मसल को टीयर डाउन करना है, ताकि जो है नेक्स्ट डे जब मतलब नेक्स्ट डे तुम रेस्ट लोगे, जब वो रिपेयर होगा, देन उसका कैपेसिटी बढ़े फिर से। तो जो तुम्हारा फेस में जो खिंचाव आना चाहिए, अगर फेस में खिंचाव नहीं आ रहा है तुम्हारा, समझ लो जो तुम वेट मार रहे हो वो वेट बहुत ही लो वेट है, तुमको और वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो वेट ऐसा लो जिससे तुम्हारा एकदम खिंचाव है, एकदम दम लगा के। ठीक, तो आज खेल लिए लोअर बॉडी मंडे को। अब क्या करना है, मंडे को खेल लिए, ट्यूसडे गैप करो यार, ट्यूसडे गैप करो, उसके अगले दिन भी गैप कर सकते हो तुम यार। अब फिर जो नेक्स्ट डे खेलोगे एक्सरसाइज, फिर तुम खेलो अपर बॉडी। ठीक, फिर अपर बॉडी में इससे अवस्था यार, स्टार्टिंग करो चेस्ट से, लंबा सांस लो, सांस को होल्ड करो, चेस्ट मारो। चेस्ट में क्या आएगा, ट्राइसेप आ गया, बाइसेप आ गया, कई सारे जो मसल को जो है कर देगा, है ना, ये जो है ये कर देगा। फिर बैक, ये भी तुम्हारा जो बहुत सारा मसल एक ही बार पर कवर कर लेगा। अपर बॉडी में देखोगे ना यार, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तो कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जिसमें क्या है कि करने से तुम्हारा ओवरऑल बहुत सारे मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जैसे चेस्ट मारा तो उसमें क्या ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, बाइसेप भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब बैक मारा है तो क्या होगा कि बैक का बहुत सारा मसल इन्वॉल्व हो रहा है, बाइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रहा है, इधर का भी इन्वॉल्व हो रहा है। फिर क्या है, फिर नेक मार लेना है, नेक में या डम्बल्स लेकर मार लोगे या वेट लेकर जो ऐसे मार लोगे, हो गया तुम्हारा वर्कआउट यार। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक, नीचे खेले, लोअर बॉडी खेले, आज गैप, कल गैप, उसके बाद क्या है अपर बॉडी खेले, फिर कल गैप, परसों गैप, फिर लोअर बॉडी। अब देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 4 दिन का टाइम आ गया यार। आज खेले तुम लोअर बॉडी, कल परसों गैप था, फिर अपर बॉडी खेले, फिर एक दिन गैप, फिर गैप हो गया, मतलब 5 दिन आ गया। 5 दिन, 4 दिन भी नहीं, 5 दिन। अब 5 दिन में क्या हो रहा है यार, जितना भी तुम्हारा बॉडी का स्लो भी ग्रोथ हो ना, अगर तुम्हारा बॉडी का एकदम स्लो भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब स्लो रिपेयर हो रहा है, तब भी जो है 5 दिन में यार कैसा ही मसल हो रिपेयर हो जाता है। 5 दिन यार बहुत दिन होता है, बहुत टाइम होता है इन ऑर्डर टू गेट रिकवर्ड। तो आज तुम जो लेग का किए वर्कआउट यार, जो तुम 80 kg लेके मारे हो, मान लो 80 kg लिए तुम, अब मारे हो, पूरा एकदम फाड़ दिए मसल को, पूरा पेन हो रहा है, चल नहीं पा रहे हो सही से, सुबह में जा रहे हो बाथरूम तो तुम सीढ़ी पर स्टेप नहीं मार पा रहे हो, बाइक चला नहीं पा रहे हो, मतलब वैसा खेलना पड़ेगा तुमको यार। जब वो 5 दिन का गैप मिलेगा,
अब फिर तुम जाओगे जिम यार, अब फिर जब तुम्हारा सेम एक्सरसाइज करोगे तुम यार कार्डियो का, जो तुम्हारा नीचे लोअर बॉडी का है, अब देखो तुम्हारा 80 kg नहीं है, अब हो गया 90 kg, 100 kg हो गया, 10, 20, 30, 150 ऐसे तरह से बढ़ेगा यार। फिर देखोगे तुम यार जो तुम 2 साल में किए थे एक्सरसाइज, वो तुम्हारा 4-5 महीना में मिल जाएगा, 4-5 महीना में रिजल्ट मिलेगा। ये जिम का सीक्रेट है जो लोग शेयर नहीं करते यार। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, बस चाहते हैं इसी हाथ उल्टा फुल्टा अनसन खेल रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो बस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। अब मैं खुद ही किया हूँ वेस्ट ऑफ टाइम यार। मैं स्टार्टिंग में 2 साल वेस्ट किया, देन 5 महीना में सब समझ गया कैसे काम करता है बॉडी। उसके बाद कुछ दिन एक्सरसाइज किया, मैं ऐसा नहीं रहा कि मैं कंटिन्यू रहा मैं जिम के फील्ड में यार। रीज़न सिंपल सा था कि मेरा यार गोल कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं था, अच्छा दिखना ये सब नहीं था बॉडी बिल्डिंग गोल मेरा। बस ये गोल था कि भाई कोई बुरी ना करे और मैं फिट रहूँ, ठीक। क्योंकि मैं IT वर्क कर रहा था उस टाइम, मतलब 2 साल जब किया ना, उसके बाद मैं फिर IT फील्ड में आ गया था, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना ये सब सीख गया था, वेबसाइट पर बनाना सीख गया था। तो वहाँ पर तो इशू था कि भाई आपके पास एक कंप्यूटर है, चेयर है, डेस्क है, आपका बैठे बैठे काम करना है। तो अगर आप हेल्थ फील्ड में नहीं हो तो फिर आपका इशू है, पेट बाहर निकल जाएगा, फिर आपका बहुत दिक्कत होगा। तो मजबूरन में जाना ही पड़ता है हेल्थ फील्ड में, मतलब क्योंकि आपका काम ही आराम वाला काम है, और वो काम नहीं करोगे, मतलब अगर आप हेल्थ में नहीं जाओगे, हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर भाई तुम्हारा बॉडी ख़राब हो ही जाएगा, जैसे कि बाकी लोग का होता है। अभी देखो मेरा क्या है कि मेरा एज करीब 32 है, 32 साल के आसपास का। और ये मेरे भी जितने भी कॉलीग्स सब हैं जो मेरे साथ पढ़ाई किए थे, वो उन लोग देखोगे अभी यार अधिकांश सब तो IT फील्ड में ही है, बहुत बेकार बॉडी हो गया उनका, बल्कि अजीब तरह का बॉडी हो गया। देख के लगता है कि 50-60 एज का हो गए, और मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो ऐसा एज दिखता है कि तुम्हारा शादी भी ना हुआ हो, शादी भी हो सकता तुम्हारा। वही उन लोगों का क्या है कि हेल्थ ख़राब, क्योंकि IT फील्ड में क्या है कि बैठे बैठे काम करना पड़ता है, ठीक है। सो ये ज़रूरी है कि आप यार ये गैप करो। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो मैं आपको आज रिवील कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मैं ही हूँ जो रिवील कर रहा हूँ इस तरह से, बाकी लोग तो यार उतना ध्यान देकर रिवील नहीं करते हैं, या फिर रिवील करते ही नहीं सीक्रेट, ठीक। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन एरिया में, आप मुझे वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में यार बहुत सारा वीडियो हम लोग शेयर करने वाले हैं इस चैनल पर, विद द फिट पर। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम लोग यार हेल्थ के बारे में सब कुछ जानेंगे। और मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ और भी चीज़ सिखाने का, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है, जो आप जान जाओगे तो भाई आप हेल्थ के मामले में यार सुपरमैन बन जाओगे यार। मतलब तुम यार नॉर्मल जो लोग हैं ना यार, उनसे कई गुना ऊपर रहोगे यार। एवरेज में तो छोड़ो, एवरेज में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि एवरेज में से ऊपर उठना है, एवरेज से कई गुना ऊपर उठ जाओगे आप यार। आप और लोगों के सामने में यार देवता जैसा दिखोगे, देवता के जैसा, गॉड लाइक फिगर हो जाओगे आप, ठीक है। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब द चैनल। और वही गैप रहा यार, आज खेल रहे हो लेग तो 2 दिन गैप करो, फिर अपर बॉडी खेलो, फिर 2 दिन गैप करो, फिर लोअर बॉडी खेलो। स्टार्टिंग करो हमेशा लोअर बॉडी से यार। जब भी जिम जाओ पहले करो लोअर बॉडी का, क्योंकि देखो मेन का क्या है ना कि हम लोग का जो टेस्टोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, मैस्कुलिन जो नीचे देता है, वो उसका ग्रोथ जो है समझ लो कि नीचे का ही मसल से होता है। अगर तुम मसल का एग्रेसिव यूज़ कर रहे हो तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा बढ़ेगा, जो टेस्टोन है बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो भाई मसल तुम्हारा ऐसे ही फेंकेगा, ज़्यादा एग्रेसिव फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। कहीं तुम खड़े होगे तुमको यार अच्छा फील आएगा। जब तुम्हारा लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो तुम कहीं खड़े रहोगे तुम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, तुमको लगेगा कि तुम यार बेस से पकड़े होगे, तो ज़मीन में तुम्हारा पकड़ दिखी है, ज़मीन में तुम्हारा पकड़ दिखी है, एक अच्छा फील करोगे। तो हमेशा जिम जा रहे हो भाई, स्टार्ट करो लोअर बॉडी से ही। मंडे लोअर बॉडी, ट्यूसडे वेडनेसडे गैप, थर्सडे अपर बॉडी, देन फ्राइडे सैटरडे कर सकते हो गैप। लेकिन अगर मान लो संडे को जिम बंद हो रहा है तो भाई सैटरडे को चल जाओ जिम, ताकि संडे को तो गैप हो ही रहा है। चलो ठीक है।